My topic of anatomy lecture is eyeball। तो आईबाल को कुरतुल आयन कहते हैं। जो आईबाल होता है, देर आर 3 लेयर्स इन द आईबाल। आईबाल में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर जो है ये फाइब्रस लेयर है, और फाइब्रस लेयर कोलियर फाइबर इलास्टिक फाइबर का बना होता है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट जो कार्निया कहलाता है, एक पोस्टीरियर पार्ट जो स्क्लेरा कहलाता है। तो outermost layer of eyeball is known as fibrous layer, which is divided into 2 parts, anterior part which is known as cornea, और इसको तबका कुर्निया कहते हैं यूनानी में। और दूसरा है स्क्लेरा, जिसको तबका फुल्बिया कहते हैं। और सेकंड जो मिडिल लेयर होता है उसको जो है वेस्कुलर जो है लेयर कहते हैं। और इसी वेस्कुलर लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर्टरीज, वेंस और कैपिलरी से बना होता है। और इसको यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। अगर आप थैलेमोस्कोप से देखा जाए तो ये जो है अंगूर का गुच्छा जो है, ऐसा लगता है कोई रोड हो, वहाँ पर अंगूर का गुच्छा बिछा हुआ हो, इसलिए वेस्कुलर लेयर कहते हैं। यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं मिडिल लेयर को। इसके 3 पार्ट होते हैं। इंटीरियर पार्ट जो था आइरिस कहलाता है, जिसको तबका एनबिया कहते हैं। और सेकंड सिलेरी पार्ट होता है जिसमें हदबी कहते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट जो है ये कोरोइड, जिसको तबका मशीमा कहते हैं। और उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो नर्वस सिस्टम का बना होता है, नर्वस लेयर कहलाता है। और इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना को यूनानी में जो है तबका शबकिया कहते हैं, क्योंकि रेटिना का नाम इसलिए रेटिना रखा गया है क्योंकि ये रेटिकुलम के शक्ल, जाल की शक्ल में होता है। जैसे मच्छरदानी होता है उस तरह जाल की शक्ल में होता है, इसलिए इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना के 3 पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट, ठीक है, जिसको आइरिडियल पार्ट कहते हैं। और ये आइरिडियल पार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये आइरिस के कंटेक्ट में रहता है। और मिडिल पार्ट जो रेटिना का होता है इसको सिलिरी पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये सिलिरी बॉडी के कंटेक्ट में होता है। और इसके इन दोनों पार्ट के 2 लेयर होते हैं। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट रेटिना का होता है उससे ऑप्टिक पार्ट कहते हैं। और इसमें 10 लेयर्स होते हैं। इस तरह से आईबाल है 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट layer is known as fibrous layer, and middle layer is known as vascular layer, and innermost layer is known as nervous layer. In these words I want to finish my lecture.